गीदड़ अगर शेर की खाल पहन ले तो वो शेर नहीं कहलाता, रहता वो गीदड़ ही है। उसी तरह चाहे अच्छे कपड़े पहन लो, चेहरा अच्छे से साफ कर लो, बाल पूरे सेट कर लो, लेकिन आपका बिहेवियर लोगों के सामने आपकी क्लास बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर आप अपने आप को अंदर से क्लासी कैसे बना सकते हैं। क्योंकि बाहर से क्लासी बनना सिर्फ काफ़ी नहीं है, जब तक आप अपनी मैनर्स, अपने बिहेवियर में क्लास नहीं लाओगे तब तक आप एक क्लासी इंसान नहीं बन सकते। इसीलिए इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने आप को अंदर से क्लासी कैसे बना सकते हैं। सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को बाहर से क्लासी दिखा सकते हैं, अपनी लुक्स को कैसे क्लासी बना सकते हैं, वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। पहला पॉइंट है बी पंक्चुअल। आपको ना एक पंक्चुअल इंसान बनना होगा। जैसे अगर आपने किसी से कह दिया है ना कि मैं आपको इस टाइम पर मिलने आऊँगा, इस दिन मिलने आऊँगा, या इस काम में आपकी मदद करूँगा, या इतने पैसे लौटा दूंगा, तो आपको वो काम करना ही करना है। क्योंकि धनुष से निकला हुआ तीर और जुबान से कही हुई बात बेकार नहीं जानी चाहिए। मतलब आपको वो काम करना ही करना है जो आपने एक बार कह दिया है, क्योंकि आपको अपनी जुबान की एक वैल्यू बनानी है कि लोग आपको आपके नाम से जाने। सेकंड पॉइंट है बी प्रॉब्लम सॉल्वर। यानी अगर कोई भी इंसान किसी भी तरह की परेशानी में है ना, अगर वो किसी टफ सिचुएशन में, किसी कन्फ्यूजन में या किसी चीज़ का आंसर जानना चाहता है तो उसकी मदद कीजिए जैसे भी आप कर सकते हैं। और अगर कोई दुखी है ना तो उसे खुश कीजिए ताकि वो अपनी टेंशन, अपनी प्रॉब्लम को भूल जाए। और बुरे से बुरे वक्त में उसका साथ दीजिए, चाहे आप अच्छे वक्त में उसके साथ हो या ना हो। थर्ड पॉइंट है काइंड हार्टेड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ना लोगों की रिस्पेक्ट करना सीखनी होगी। अगर कोई भी इंसान अमीर या गरीब है ना तो उसके साथ एक समानता के साथ पेश आइए, एक इक्वालिटी के साथ पेश आइए। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि रिक्शा वाला है ना तो उसके साथ अकड़ के बात कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, इस तरह से उनसे पेश आते हैं। या अगर कोई रेस्टोरेंट में जाता है ना तो वेटर को सीटी मार के बुलाते हैं। भाई वो भी एक इंसान ही है, तुम्हारा नौकर नहीं है कि तुम उसे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। इसीलिए सभी के साथ एक समानता के साथ पेश आइए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। लोगों के साथ इस तरीके से पेश आइए कि आपके जाने के बाद भी लोग वहाँ पर सिर्फ आपकी बात करें कि कितना अच्छा इंसान है। मतलब उन्हें इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दीजिए कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। जैसे आप बाय वन गेट वन फ्री पे खुश होते हैं ना, उसी तरीके से आपको भी उन्हें खुशी देनी है। फोर्थ पॉइंट है स्माइल। अगर मैं आपसे इस तरीके से बात करूँ ना तो आपको मेरी बात सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, और अगर मैं आपसे इस तरीके से बात करूँ ना तो आपको मेरी बात सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि जब हम स्माइल करके बात करते हैं ना तो लोगों को हमारी बात सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। उसी तरह से आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपके सामने भी उसकी एक हंसते हुए इमेज आएगी। क्योंकि जब हम हंस के बात करते हैं तो हम लोगों को जल्दी अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो आप हमेशा हंस के बात कीजिए, अपने चेहरे पर एक स्माइल रखिए और तब बात कीजिए। आप खुद ही सोचिए, आपके सामने दो तरह के लोग हैं, एक वो जो स्माइल कर रहा है और एक वो जो उदास खड़ा है। तो आप किससे बात करना पसंद करेंगे? और जब कोई आपसे स्माइल करके बात करता है ना तो आप भी उससे वैसे ही बात करने लगते हैं। और अगर हम फ़ोटो खिंचवाते समय हल्की सी स्माइल कर दें तो हमारी फ़ोटो कितनी अच्छी आती है ना। तो उसी तरह अगर हम अपनी ज़िंदगी में भी स्माइल रखेंगे ना तो उसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी। अगला पॉइंट है बी ओरिजिनल। अगर राजपाल यादव शाहरुख खान बनने की कोशिश करते ना तो वो कभी राजपाल यादव नहीं बन पाते। उसी तरह आप भी लोगों को कॉपी करना बंद कर दीजिए। जैसे आप किसी को देखते हैं ना तो आप कहते हैं कि यार वो कितना स्मार्ट है, उसकी बातें कितनी अच्छी हैं, उसका स्टाइल कितना अच्छा है, तो मैं भी उसी की तरह बनता हूँ, उसी की तरह कपड़े पहनता हूँ, उसी की तरह स्टाइल अपनाता हूँ, तो मैं भी वैसा बन जाऊँगा। आप वैसा बन तो जाएंगे पर आप अपनी यूनिकनेस खो देंगे, अपना स्टाइल खो देंगे। आप अपनी एक अलग पर्सनैलिटी बनाइए, अपना एक अलग स्टाइल बनाइए कि लोग आपको भीड़ में भी पहचान सके। अगला पॉइंट है डोंट कंपेयर। अपने आप को ना किसी से भी कंपेयर मत कीजिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं कहते हैं कि मैं उससे तो अच्छा हूँ ना, मेरे कपड़े उससे तो अच्छे हैं ना। मतलब इस तरीके से लोगों को कंपेयर करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं। पर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप में कोई चीज़ अच्छी है ना तो सामने वाले इंसान में भी कोई ना कोई चीज़ है जो उसके अंदर अच्छी है पर आप में नहीं है। तो इसीलिए अपने कंपैरिजन किसी के साथ भी मत कीजिए। अगला पॉइंट है अप्रिशिएट पीपल। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं ना और लोग आपको बुरा भला लगाएं, आपको अप्रिशिएट ना करें, तो आपको बुरा लगता है ना, बुरा लगता है। उसी तरह आप भी लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते।
जैसे अगर कोई अच्छा काम करता है ना, कोई तरक्की करता है, कोई चीज़ अचीव करता है, तो हम भी उसकी तारीफ़ नहीं करते, बल्कि उसे बुरा भला और कहते हैं, उसकी टांग खींचते हैं कि वो ऊपर कैसे बढ़ रहा है, उसकी पीठ पीछे बुराइयाँ कर रहे हैं, क्योंकि हम उससे जलने लगते हैं कि वो अच्छा क्यों कर रहा है। तो इसीलिए आपको ना उसकी बुराई नहीं करनी, उसको बल्कि अप्रिशिएट करना है, क्योंकि उसने मेहनत की है तो वो उस चीज़ को डिज़र्व करता है, इसलिए उसने वो चीज़ अचीव की है।